हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां नंबर होगा। ठीक है भाई, तो इसमें हम सामान्य जानकारी और हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए किस देश ने बोली जीती है। मतलब आपको बताना है कि 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कह रहे हैं कि कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया या चीन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सऊदी अरब में जो है होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। और यह कैसा संस्करण होगा, यह 10वां होगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम क्या थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे हैं कि लोथल, राखीगढ़ी, आमरी और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, और भोगवा नदी पर है। ठीक है, भोगवा नदी पर इसकी खोज किसने की है भाई, डॉक्टर एस.आर. राव ने। और यह एक बंदरगाह है। ठीक है, कई बार पूछा गया है वह कौन सा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता का है, एक बंदरगाह था, लोथल। ठीक है भाई, यहाँ से चावल, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई है। ठीक है, राखी घड़ी भाई कहाँ है, राखी घड़ी ये जो है हड़प्पा स्थल है, यह जो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में यह जो है स्थित है। ठीक है, और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आमरी कहाँ है, ये आमरी जो है एक हड़प्पा कालीन स्थल है, यह सिंधु नदी के पश्चिम में सिंध में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कुछ हड़प्पा कालीन सभ्यता है जो है से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए चनहुदड़ों से क्या प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपसे पूछा जाता है वह हड़प्पा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो आप कहां बताएंगे भाई, चनहुदड़ों से। ठीक है, और यहीं से मनका बनाने का कारखाना और एकमात्र स्थल जहां दुर्ग नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये चनहुदड़ों से। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो देखिए भाई, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, और कालीबंगा ये कई बार पूछा गया है, राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है भी, राजस्थान में। ठीक है, खोज किसने किया था, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे भवन कच्ची ईंटों के बने थे। ठीक है, साक्ष्य मिला है, नालियां कुआं पक्की ईंटें के बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, आलमगीर पूछता है ये कहाँ है, यूपी मेरठ में है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे उत्तरी पूछे तो ये कहाँ है, मांडा। ठीक है, मांडा स्थल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, जो कि सबसे उत्तरी हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। और सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन था, हड़प्पा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहला खोज था। और इसकी खोज जो है 1921 में कौन किया भाई, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत को 55वां अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान मिला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा स्थान भाई रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जो है सूचकांक 2024 के। देखिए अगर AI तत्परता सूचकांक, AI
तत्परता सूचकांक में अगर भारत का स्थान पूछे तो 72वां है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में 63वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भाई 129वां स्थान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में 2024 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159वां स्थान है, ठीक है। और आपका मानव विकास सूचकांक 2023-24 में 134वां स्थान है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान है, ठीक है, ठीक है, ये दिन। और लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वां है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 42वां स्थान है। तो ये कुछ जो है 2024 के ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का कितना है, 101वां स्थान है, सॉरी 111वां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना सूचकांक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, देखिए ये प्रश्न आपके हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, एसिड से संबंधित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो है अम्लों के स्रोत से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। करेंगे चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, बताइए। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मेथेनोइक एसिड भी याद रखना, ठीक है भाई, इसको दूसरा नाम भी याद रखना, मेथेनोइक एसिड, ठीक है, या में मतलब कि आपको दोनों याद रखना है, मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंस जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल में पूछे तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये सिरका में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई, नींबू में, ठीक है, नींबू और संतरा नारंगी में, ठीक है। और टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, अंगूर में, ठीक है, अंगूर और इमली में, ठीक है, इमली में। आइए और देखते हैं भाई, मैलिक अम्ल आप किस में पाया जाता है, सेब में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, अमरूद और पालक में, ठीक है, पालक में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही और खट्टा दूध में, ठीक है भाई। और फार्मिक अम्ल आप जानते हैं चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में। ओलिक अम्ल जैतून का तेल में। एस्कार्बिक अम्ल प्याज, आंवला, विटामिन सी में, ठीक है। टैनिक अम्ल किस में, चाय में, पूछेगा चाय में कौन सी अम्ल पाया जाता है तो टैनिक बताएंगे, ठीक है, टैनिक बताएंगे। और HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय रस में, ठीक है। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मक्खन में। तो इतने ही आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, कह रहे हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष यहाँ पे खालिस्तान में सिंध को उसकी अपनी विधानसभा के साथ एक प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। ये आपको बताना है कब दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है अपनी विधानसभा के साथ एक प्रांत बनाया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे एक श्वास के दौरान स्वीकृत शब्द कबड्डी का लगातार स्पष्ट ध्वनि वाला उच्चारण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैंट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको बताना है भी, ग्रीन हाउस गैस है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो देखिए ग्रीन हाउस कौन कौन होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, आदि जो है प्रमुख गैसें हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, भू स्तर पर ओजोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, CO2 है, ठीक है, CO2, CH4, मीथेन, ठीक है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हो, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर नियंत्रण है। आपको आता है, जैसे आपसे पूछता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का किस किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो कुल 6, ठीक है, 6, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए दिल्ली जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भाई, 25 है। सबसे नया कौन है, अमरावती है, ठीक है, तेलंगाना का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो 6 जो है उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण में है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए भाई, जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल और
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है, ठीक है। और मद्रास में भी, मद्रास में कौन आता है? मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है। नहीं, कोलकाता के अंतर्गत आता है भी, कोलकाता के अंतर्गत कौन आता है? पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है। ये आपको मद्रास के अंतर्गत आपका आता है तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी आता है, ठीक है। गुवाहाटी के अंतर्गत कौन आता है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। केरल के अधिकार में लक्षद्वीप, ठीक है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको से पूछा जाता है प्रश्न। आगे देखते हैं, अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, ठीक है भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत संघ का महासंयुक्त राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान के तहत भारतीय संघ की पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। तो यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न। अगला देखते हैं, 18वीं लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किस राजनेता को सौंपा गया है, ठीक है। ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिराग पासवान को जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? यहां पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र वे तंत्र है जहां रक्त धमनियों और नसों में कसकर बंद होने के बजाय शरीर में भर जाता है और पाचन तंत्र जैसे स्थानों पर सीधे पर्यावरण के लिए खुला हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मकड़ी में, ठीक है। अगला है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, यक्षगान काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक का है, ठीक है। तो यक्षगान तटीय कर्नाटक जिलों में एक लोकप्रिय क्या है? पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे कि भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला आपको चुनना है। कह रहे पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है, बिल्कुल सही है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, सही है। मझगांव पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल सही भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। कह रहे इसे स्वर्ण जैसी दूसरी कमोडिटी में रिडीम किया जा सकता है, ये होगा। या इसकी आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। सी कह रहे हैं कि इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित और संग्रहित किया जाता है या विकेंद्रीकृत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे स्वर्ण जैसी दूसरी कमोडिटी में रिडीम किया जा सकता है, वही नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। राइट आंसर आपका यहाँ ए नंबर ऑप्शन सही नहीं, और सब सही है। अगला देखते हैं, कहें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्वामित्व वाले मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को वर्ष स्पेस में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1985 में जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी। आइए देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो नहीं वाला बताना है। तो आप जानते हैं कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंस है भी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस है। चलिए भी बताइए, तो कौन सा आपका यहाँ पर नहीं है? तो ये जो है अनुच्छेद 51 का में जो है रखा गया है, भारतीय संविधान भाग 4 का में है, ठीक है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, स्वतंत्र के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये आपका कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, बिल्कुल सही है, ये भी है कर्तव्य भी। ऑप्शन सी कहना कि बीमार जीवित प्राणियों को खिलाना और उनकी देखभाल करना, ये आपका
नहीं है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं के अंतर्गत आएगा और ये आपका डी आएगा बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि रासायनिक सूत्र CH4 दर्शाता है क्या है भाई, अभी आपको बताया गया था ऊपर ही, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मीथेन, ठीक है। जो है मीथेन जो है एक कैसी है, रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील गैस है जो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, ठीक है। यह दलदली स्थानों पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र का पर्वतीय दर्रा है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, ये बनिहाल, जोजिला और फोटूला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति स्पेस द्वारा दर्ज की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा क्रय प्रबंधक सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में जो है खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा तय की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो CPI उन मूल्य सूचकांकों में से एक है जिसका उपयोग किसी दिए गए क्षेत्र में परिभाषित जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की क्या है भी खुदरा कीमतों और परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। और CPI जो है एक महत्वपूर्ण क्या है, आर्थिक संकेतक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आज देखते हैं हिंदी वाला पार्ट भी, हिंदी के पार्ट को आप देखेंगे। चलिए भी कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, अथ का विलोम बताना है। तो अथ का विलोम क्या होगा भाई, अथ का विलोम आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो अथ का विलोम इति होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या होगा भाई, अधम होता है, ठीक है, अधम, अधम होगा। और यज्ञ का विज्ञ विलोम होगा, ठीक है, और बहु का अल्प होता है, ठीक है, अल्प विलोम होता है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, बताइए भी सही हो जाएगा। राइट आंसर देखिए वयो वृद्ध सही है आपका, उज्जवल सही है, वृष्टि सही है, और देखिए संसारिक आपका गलत है, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या होगा, सांसारिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहने की समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं है, इसलिए समाज को स्वच्छ रखना हमारा क्या है, बताइए भाई। कहने कार्य है, नीति है, कर्तव्य है, उद्देश्य है, भाई आपका कर्तव्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, सी सब कर्तव्य भर देंगे, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, देखिए कहने की जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं भी, उसको वादी कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अभियुक्त किसे कहते हैं, जिस पर मुकदमा दायर किया गया हो उसको क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। प्रतिवादी का अर्थ है वादी की बात का जवाब देने वाला होता है, ठीक है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। करें मनुष्य को निर्दय नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ रेखांकित शब्द आपको नहीं दिया, निर्दय बना दीजिए, ठीक है, रेखांकित शब्द। तो निर्दय का रेखांकित शब्द वाला कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिस व्यक्ति के हृदय में दया ना हो, ठीक है। निर्दय का शाब्दिक अर्थ बताना है। करें नीचे दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए भाई। यहाँ पे आपको पुष्कर का पर्यायवाची बताना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, तालाब, ठीक है। पुष्कर का पर्यायवाची क्या होता है भाई, तालाब। समीर किसका पर्यायवाची है, ये हवा का है, ठीक है। हवा हो गया, पवन हो गया, ठीक है, वायु हो गया, देखिए अनिल याद रखिए, अनिल, ठीक है, ये सब आपको याद है। ये आपको पुष्कर समीर और अनिल याद रखिएगा। हवा पवन आप रोज सुनते रहते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनिल भी हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। पुरंदर किसका पर्यायवाची है, ये इंद्र भगवान का है, ठीक है, इंद्र का है, ठीक है। इंद्र, वासव, सूर्यराज, देवराज इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये अचल किसका पर्यायवाची है, ये आप जानते हैं भाई, अचल जो चल ना सके, मतलब नग का, नग मतलब पर्वत का, ठीक है, पर्वत का, नग, पर्वत, भूधर, पहाड़, ये सब किसके हैं पर्यायवाची, अचल के। आइए देखते हैं अगला है भी, आइए देखते हैं अगला है। देखिए अगला कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है, कोई त्रुटि हो। करें कि हमारी हिंदी
सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें किस भाग में त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्तनी शब्द संबंधी त्रुटि है। ठीक है, कहाँ त्रुटि है, ये देखिए अरबी, भाई अरबी कहाँ होता है, अरबी होता है, तो ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर में त्रुटि है। तो इस कारण इनमें अरबी होता है। ठीक है, फारसी आदि के संपर्क में आकर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में त्रुटि है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि हो जाएगा। ठीक है, तो अरबी लिखा है तो क्या होता है, अरबी होता है ना, अरबी, अरबी भाषा के शब्द आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। सविता का पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, सविता, सविता किसका पर्यायवाची है भाई, करेंगे शार्दुल का, चारु का, नारी का, सूर्य का। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सूर्य का। ठीक है, सूर्य का। देखिए शार्दुल किसका पर्यायवाची है, ये भाई किसका है, केसरी का। ठीक है, किसका है, केसरी का। ठीक है, केसरी का मतलब शेर का। ठीक है, शेर का पर्यायवाची है। वनराज भी कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं। ठीक है, और चारु, चारु, चारु किसका पर्यायवाची है, ये मनोहर, आकर्षक, खूबसूरत और सुंदर का है। नारी आप जानते हैं स्त्री का, महिला, औरत का पर्यायवाची है। चलिए भी देखते हैं अगला, करें कि दिनानुदिन में कौन सा समास है, दिन अनुदिन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा समास है भी, यहाँ पे दिन के बाद दिन, इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन के बाद दिन। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अव्ययी भाव समास है। आइए देखते हैं अगला है, कहना कि नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वर्तनी संबंधी इसमें त्रुटि है, ऑप्शन बी में। ठीक है, उस उत्साह वास्तव में कार्य और फल की मिलीजुली कहने की अनुभूति, अनुभूति नहीं भैया, क्या होता है, अनुभूति होता है, अनुभूति होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने की आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ठीक है, कह रहे हैं भी दिए गए शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, क्षणिक का, क्षणिक का विलोम बताना है। क्या हो जाएगा भी इसका, राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत। ठीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। विशाल का विलोम जानते हैं लघु होता है, विराट का क्षुद्र होता है और ऋजु का वक्र होता है विलोम। ठीक है, अब ये 73 से 77 क्वेश्चन आपका पैसेज है, गद्यांश है, आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और जवाब आपको देना है। ठीक है, आप इसको करिएगा। ठीक है भी, अब इसमें क्वेश्चन है 2-3 ठे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आइए यहां से करते हैं, 78 से प्रश्न आपके 3 प्रश्न बनेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। ठीक है, कोई त्रुटि हो। करें जीवन को मर्यादित करने का सहज उपाय यह है कि मनुष्य नित्य कार्यों का पालन सावधानी पूर्वक करें। देखिए एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें से आपको तोड़ तोड़ के 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा और वही में पूछेगा किसमें आपका एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, सावधानी, सावधानी। देखिए सावधानी लिखा है तो सावधानी पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, बड़ी कमांतरा होना चाहिए, यहाँ छोटी कमांतरा हो जाएगी, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध शब्द आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है, आमिष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अधीन नहीं होता, अधीन होता है भाई, अधीन होता है। ठीक है, देखिए प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पे पुष्टि नहीं होता, पुष्टि होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाई, आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइए, कहने कि अनुज एक अल्पभाषी व्यक्ति है। ठीक है, तो अल्पभाषी का क्या है, जो व्यक्ति अल्प मतलब कम बोलने वाला होता है उसे
अल्पभाषी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कम व्यक्ति बोलता है। ये रेखांकित शब्द का अर्थ बताना था, ठीक है। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं भाई? वाचाल कहते हैं। जो व्यक्ति मीठा बोलता है मृदुभाषी कहते हैं। जो सदा सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं भाई 14वें प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।